सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और लेसन नंबर 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आज हम इस अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत में इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उसका अवलोकन करते हैं और इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, नेशनल इनकम। सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का बिंदु है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखते हैं, किसी देश के श्रम तथा पूंजी प्राकृतिक साधनों पर काम करके प्रतिवर्ष भौतिक अर्धभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं, उत्पादन करते हैं। देखिए समझना है, किसी देश के श्रम तथा पूंजी यानी देश के अंदर जो श्रम है, हमारा लेबर है, और जो पूंजी है, प्राकृतिक साधनों पर काम करके। प्राकृतिक साधन क्या है? जैसे भूमि है, जल है, ये जो हमारा है प्राकृतिक जो साधन है, इस पे काम करके प्रत्येक वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल है, उत्पादन करते हैं। यानी एक देश के अंदर जो श्रम और पूंजी का उपयोग करके जितना भी उत्पादन करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन देश के अंदर होता है, यही उस देश की विशुद्ध वार्षिक आय या लाभांश होता है। तो ये इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश के अंदर हमारी जो पूंजी है और जो हमारा श्रम है, इनके द्वारा जितना भी उत्पादन होता है, तो उस देश की वो विशुद्ध वार्षिक आय होती है या लाभांश होता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, देश की टोटल आय कहा जाता है। फिर अगला बिंदु इसमें है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम जीडीपी का नाम पहले भी आपने सुना होगा। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन हमको इसे देखना है बाजार कीमत पर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये क्या होती है? एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों और गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी बाजार कीमत के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। एक लेखा वर्ष में, जो हर हमारे देश में एक फाइनेंस ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष में जैसे 1 अप्रैल से नेक्स्ट अगला साल जो 31 मार्च तक का होता है, हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, हमारे देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, चाहे वो सामान्य निवासी यानी देश के रहने वाले लोग हैं, चाहे विदेश का रहने वाला कोई देश हमारे देश के अंदर काम कर रहा है, इन दोनों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो अंतिम वस्तुएं पहले मैंने पीछे चैप्टर में बता दिया है आपको। अंतिम जो वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं का मतलब यह है कि वो निर्माण प्रक्रिया से बाहर हो गई है, अब वो बिल्कुल एट लास्ट उपभोक्ता के उपभोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो वो अंतिम वस्तु कही जाती है। तो ये कह रहा है कि जितनी भी सामान्य निवासियों द्वारा और चाहे गैर निवासियों के द्वारा जितने भी जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी जो बाजार कीमत होती है, उसी को जीडीपी जो है एट एमपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये चीज़ होता है, यानी हमारे देश के अंदर जो देश के निवासी हैं और जो विदेशों से आए हुए हमारे देश के अंदर ये जो उत्पादन करते हैं अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, तो उसके बाजार कीमत का योग ही जीडीपी होती है। अच्छा, इसका सूत्र भी इसमें दिया हुआ है, जीडीपी एमपी बराबर होता है एक वर्ष में देश की सीमा के में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। ये हो गया हमारा जीडीपी।
और दूसरा इसमें है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, आइए इसे देख लेते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त आय साधन आय को का जो जोड़ होता है वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस होती है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जीएनपी होता है। जीएनपी में देखिए थोड़ा सा जीडीपी से डिफरेंट है। जीडीपी से डिफरेंट क्या हो गया है, इसमें कह रहा है कि जीएनपी में एक देश की घरेलू सीमा, हमारे देश की सीमा के अंदर सामान्य निवासियों द्वारा, जो हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग रहते हैं, एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, ये हो गया, और प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय, यानी जो हमारे देश के लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ से जो उनकी वो इनकम अपने सेवा देने के बदले में जो इनकम हमारे देश की सीमा के अंदर आता है, तो अगर उसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जीएनपी क्या हो गया, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब ये हो गया कि हमारे देश के रहने वाले जो सामान्य निवासी होते हैं उन्होंने जितना प्रोडक्ट किया है, और जो हमारे देश के लोग विदेश में रहते हैं वे जो साधन आय, उनकी जो साधन आय है, जो काम के बदले में वहाँ से वो आय यहाँ पर लेके आते हैं, हमारे देश के अंदर पहुँचाते हैं, तो वो, और जो विदेशी हमारे देश के अंदर हैं, जो ये हमारे देश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, अपनी सेवा के बदले में यहाँ से इनकम अपने देश को भेजते हैं। तो शुद्ध साधन आय का मतलब ये हो गया कि विदेशी जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं वे जो आय अपने देश में भेज रहे हैं, और जो हमारे देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं वहाँ से वो काम के बदले में क्या करते हैं, वहाँ से आय यहाँ भेज रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब ये है कि जो विदेशों से आय हमारे देश के अंदर में आ रही है, उसमें से जो हमारे देश के अंदर विदेशी काम कर रहे हैं उनकी आय को घटा देते हैं, तो वो शुद्ध साधन आय हो जाती है। तो एक जो है वही शुद्ध जो साधन आय है जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता हमारा जीएनपी एमपी। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। विदेशी शुद्ध प्राप्त शुद्ध साधन आय मैंने आपको दिया। विदेशी प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं वहाँ से इनकम भेज रहे हैं, उस इनकम में से जो हमारे देश में विदेशी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश से पैसा बाहर को जा रहा है, इनका वो जा रहा है, उस पैसे को क्या करते हैं, माइनस कर देते, घटा देते हैं। तो जो पैसा बचता है वही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है, उसे जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो हमारा जीएनपी एमपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में निश्चित रूप से आ रहा है, लेकिन इसका सूत्र आपको केवल याद करना है, जीएनपी एमपी बराबर होता है जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। देखिए वही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसमें जब हमने जीडीपी में प्लस किया था वही अब इसमें आ रहा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। NFAIA नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से जो पैसा हमारे देश के अंदर आ रहा है वही है शुद्ध साधन आय, लेकिन वो पैसा वो माना जाएगा, विदेशों से आने वाला पैसा हमारा शुद्ध साधन शुद्ध आय तब मानी जाएगी जब हमारे देश की सीमा में विदेशी जो काम कर रहे हैं उस पैसे जो बाहर जा रहा है उस पैसे को अगर घटा देंगे, उस पूंजी को अगर घटा देंगे आय को, तभी शुद्ध साधन आय हो जाएगी। तो क्या हो गया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड मतलब पूरी दुनिया, हमारे देश की बाहर सीमा से बाहर। तो आइए देखते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों की अपनी समस्त साधन सेवाएं और संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय है, और देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। तो यही चीज़ है विदेशी शुद्ध साधन आय, यानी हमारे देश में जो आय आ रही है और हमारे देश से जो आय जा रही है उसको घटा देते हैं तो शुद्ध साधन आय हो जाती है। ये मैंने बता दिया। NFIA इसका जो सूत्र है, देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय। साधन आय का मतलब जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो काम के बदले में जो जो साधन है उन साधनों के द्वारा
उन्हें जो आय प्राप्त हो रही आय हो गई, और माइनस गैर निवासियों द्वारा, गैर निवासी मतलब जो विदेशी हमारे देश के अंदर रह रहे हैं और जो वो अपने जो है साधन जो उनके जो साधन है, जो सेवाएं हैं, सेवाओं के बदले जो आय अपने विदेश को भेज रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये हो गया। और इसमें लास्ट में एक पॉइंट इसमें दिया, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें है NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए NNP किसे कहते हैं? NNP का मतलब ये हो गया GNP-MP में से घिसावट व्यय घटाने पर NNP प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो GNP-MP में से जो GNP हमने क्या पढ़ा था? GNP हमने पढ़ा था जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जो हमारी GNP है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें हम क्या कर रहे हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम जो है GDP और प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हमारी GNP हो गई। तो ये कह रहा है GNP में से यानी सकल राष्ट्रीय जो हमारा उत्पाद है उसमें से घिसावट व्यय घटाने पर, घिसावट व्यय का मतलब जो है जो हमारी GNP एड मार्केट प्राइस है उसमें से घिसावट व्यय डेप्रिसिएशन जो है कर देते हैं, को घटा देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि हमारे देश के अंदर जो उत्पादक हैं, जो उत्पाद कर रहे हैं, जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, तो घिसावट का मतलब उसमें जो टूट फूट होती है, तो टूट फूट होने से क्या होता है? उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बताऊंगा आपको, हमारे पास जैसे मोटरसाइकिल हमने ले लिया, तो मोटरसाइकिल लेने पे क्या होता है, वो 6 महीने साल भर बाद जाते जाते उसमें कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, उसका मूल्य जो है वो गिर जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मशीनें हैं, मशीनें चलती हैं तो उसमें टूट फूट होती रहती है, उसमें फिर दूसरा हमें अलग से पैसा लगाना पड़ता है। तो वो जो टूट फूट होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी उसको जो है घिसावट कहते हैं। तो ये कह रहा है जो GNP हमारी है, GNP क्या है? GNP तो हमारी है जो है GDP-MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय हो गया, तो ये तो हमारा GNP हो गया। तो GNP में से, यानी GNP जो हमारी जो है GNP है उसमें से हम घिसावट व्यय को क्या करते हैं? घटा देते हैं। यानी जितनी घिसावट होती है, जितना उसमें जो है अलग से पैसा लगाते हैं, तो या उसका जो मूल्य गिर जाए तो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को हम उसमें से घटा देते हैं, तो हमको NNP-MP प्राप्त हो जाता है। इसका सूत्र है NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से व्यय को क्या करते हैं, जो NNP होता है, NNP-MP बराबर होता है GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एड मार्केट प्राइस में से घिसावट व्यय को घटा देते हैं। घिसावट व्यय समझ गए? घिसावट व्यय का मतलब हो गया कि जो उसकी टूट फूट होती है, उसमें जो अलग से पैसा लगता है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी इसका मूल्य फिर क्या हो जाता है, घिसावट को घटा देने से क्या हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो वो 2 साल 1 साल बाद क्या होता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। उसका मूल्य कम क्यों हो जाता है? क्योंकि घिसावट हो जाती है, वो एक तो टूट फूट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या उसमें से अलग से फिर हम कोई क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितने पॉइंट मैंने बताया निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप 2-3 बार जो है इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कई बार इसको रिवीजन कीजिए। एक पॉइंट पहले अपने मन में जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर के लिए GDP-MP क्या है, GNP-MP क्या है, NFI क्या है और NNP मार्केट प्राइस क्या है। तो ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इन जिस चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो कार्य है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे का भाग है वो आपको बताया जाएगा। इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और कई बार इसका रिवीजन कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।